सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि देवताओं को मानने का फल और देवता को मानने कि ना मानने माने तो किस देवता को माने और किस देवताओं की पूजा ग्रंथों पंथों में वर्जित की गई, ये बात को समझेंगे इस प्रवचन में। तो 5 देव उपासना जो काल माया की पकड़ से बाहर है। वेद शास्त्र में 1,00,000 श्लोक है, तो 1,00,000 श्लोक में 80,000 श्लोक कर्म कांड की है, 16,000 श्लोक भक्ति मार्ग के हैं और 4,000 श्लोक ज्ञान मार्ग के हैं। और उन वेदों में कई भगवान को निराकार बताया, कई साकार बताया, कई निराकार और साकार दोनों बताया। और उनमें 84 लाख में घूमने वाले जन्म मरण में फंसे हुए जीव में 84 लाख में से 4 लाख योनियां देवता की बताएगी, जो देवता भी भोग योनि में घूम रहे हैं। और उन वेद शास्त्र ग्रंथों में 5 देव उपासना, आदि शक्ति दुर्गा, विष्णु उपासना, शिव उपासना, गणेश उपासना और सूर्य उपासना। और इनके विष्णु जी के आगे अवतार जो कि कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, मौनी अवतार, शंकर जी के आगे अवतार। तो ये 5 देव उपासना, आदि शक्ति दुर्गा, नवदुर्गा, और फिर उनके बाद विष्णु जी, शिव उपासना, सूर्य उपासना और गणेश उपासना। गुरु करके अगर कोई ये उपासना करता है, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेके, इन 5 के साथ ये नियम है कि पहले गुरु बनाए और उनसे नामदान ले, दीक्षा शिक्षा प्राप्त करे। नहीं तो तुम्हारी जो साधना है सिर्फ एक कर्म कांड की ही मानी जाएगी। तो ये 5 देव उपासना हमें मोक्ष मुक्ति प्रदान करने वाली है, जो काल माया की पकड़ से बाहर है, जिनमें हमें सामीप, सारूप, सालोक, सायुज मुक्तियां मोक्ष प्रदान करती है। लेकिन शर्त है कि गुरु बना के ही इनकी साधना की जाए, उपासना। क्योंकि जब राम कृष्ण शिव माँ इनकी अवतार लीला, ये अवतार लेके आते हैं और लीला करते हैं, बिना गुरु के तुम समझ नहीं पाओगे कि कृष्ण जी ने जो भी लीलाएं की, 16,108 शादी की, गोपियों के वस्त्र उठाए, माखन चोरी किया, तो द्रौपदी की 5 शादी हुई, उनको अपना बहन मानना। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसके पीछे का राम ने सीता का त्याग क्यों कर दिया? क्या राम को पता नहीं था सीता कहाँ है? वो पूछते फिर रहे थे, तो उनको वानरों से सहारा लेना पड़ा। तो उनकी पूरी अवतार लीला का ज्ञान सही सही समझने के लिए उल्टा के हम ये सोचे कि यार भगवान ऐसे है, भगवान को ये नहीं पता इन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो इसलिए पहले ही शर्त रखी गई कि गुरु बनाए, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, फिर गीता रामायण पढ़े। तो ये 5 देव उपासना काल माया की पकड़ से बाहर है। और 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियों देवता की है, जिसमें से 33 कोटि, कई लोग 33 करोड़ देवी देवता कह देते हैं, लेकिन ये संस्कृत का शब्द होता है 33 कोटि देवी देवता। 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता गिनोगे उंगलियों पे तो तुम 10-12 गिनोगे, बाकी कहां पे बताओ। लेकिन संस्कृत का सही उच्चारण जैसे हम कह देते हैं, मेरी माँ 80 4 84 घंटिया वाली माता, तो घंटिया वाली नहीं होता, 80 4 84 जूनी जन्म मरण से मुक्ति देने वाली आदि शक्ति माँ तेरी सदा ही जय। लेकिन इस जगह को लोग ऐसा लगाते हैं 80 4 84 घंटिया वाली माता, और कहाँ लगे 80 4 84 घंटे पूछे तो। लेकिन विवेक ना होने के कारण, गुरु ना होने के कारण संस्कृत के शब्दों को अपने हिसाब से मोल्ड करके हम उसका अर्थ लगा लेते हैं। तो 33 कोटि देवी देवता मतलब 33 प्रकार के देवी देवता वेद शास्त्र सनातन धर्म में बताए गए। उनमें से 4 लाख देवता, 4 वो माया के अंदर जो कि स्वर्ग तक ही सीमित है, वो भोग योनि में ही, जैसे जन्म मरण में 84 लाख तरह के शरीर है, तो 84 लाख में से 4 लाख तरह के शरीर देवता के हैं, जो भोग योनि में स्वर्ग में है अपने पुण्य के कारण। और जब पुण्य खत्म हो जाएगी फिर से वंस अगेन वो नरक में, और फिर 84 लाख में ही उनको घुमाया जाएगा।
ये 5 देव उपासना आदिशक्ति दुर्गा, विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश और इनके आगे अंशज अवतार जो गुरु बना के इनकी साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी पूजा भक्ति मार्ग की और काल माया की पकड़ से परे है। लेकिन वेद शास्त्र में जो देवता माया के अंडर है उनको भी देवी देवता कहा गया, और राम कृष्ण, सीता राम, राधा कृष्ण, देवी माँ, इनको भी देवी देवता कहा गया। इसलिए बिना गुरु के, सिद्ध गुरु के ये पता नहीं चलता कि कौन सा देवता माया के अधीन है और कौन सा देवता माया से परे है। इसलिए भोले भाले जीव जिनके पास विवेक नहीं है, गुरु नहीं है, वो कई बार ऐसे देवताओं को सारी जिंदगी पूछते रहते हैं, अतः एंड में वो स्वर्ग नरक के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, और उनका पुण्य क्षीण होने के बाद स्वर्ग लोक से उनको नरक और फिर कीट पतंगा कुकर शुक्र 84 लाख में ही घुमाया जाता है। तो ये 5 देव उपासना आदिशक्ति दुर्गा, विष्णु, गणेश, शिव और इनके आगे आंशिक अवतार जैसे कि नव दुर्गा, विष्णु जी के 24 अवतार, शंकर जी के 19 अवतार, तो इनको गुरु बना के समझना और नामदान लेना, दीक्षा शिक्षा लेना, फिर इनकी पूजा, जैसे प्रभु राम ने गुरु बनाए, कृष्ण जी ने गुरु बनाए, हनुमान जी श्री गुरु चरण सरोज रज शिव के अवतार है, बाबा बालकनाथ शिव के अवतार है, उन्होंने गुरु बनाए। गुरु बनाए बिना तुम्हारी भक्ति शुरू भी नहीं होगी, तो वो एक प्रवेशिका भी तुम्हारी धर्म में नहीं शुरू होगी। तो अगर तुम उसके बिना करते भी तो तुम कर्म कांड करोगे, और कर्म कांड के 80,000 श्लोक का विधि निषेध तुम्हें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो तुम देवता की पूजा कर रहे हो और उसका विधि निषेध पूजा नहीं कर रहे हो, तो फल मिलने की बजाय तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि देवता बोलेगा तूने गुरु क्यों नहीं बनाया, शास्त्र में ये रूल है, और गुरु बना के ये 5 देव उपासना क्यों नहीं की। अगर तूने कर्म कांड में पूजा की तो तुझे संस्कृत के दात, अनुदात, स्वरित ये भाषा तो आती नहीं, एक मंत्र भी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन भी तेरे को नहीं आती, विधि निषेध का भी तुझे ज्ञान नहीं है कि क्या करना है। दुर्गा को लाल ही चुन्नी चढ़नी है, माँ काली को काली ही चढ़नी है, तो बहुत सारे ऐसे विधि निषेध तुम्हें पता होने चाहिए 80,000 श्लोकों से। अगर नहीं पता और तुम करोगे और गलती करोगे तो उल्टा तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि भगवान का रूल है, अगर गुरु बना के करेगा तो तेरे लिए ये कायदा कानून है। अगर तू ऐसे ही करेगा अपनी मन बुद्धि, कोई गुरु बना के बोलेगा प्रभु राम ने, कृष्ण ने, सबने गुरु बनाए, बोले मुझे तो गुरु की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा ही, कोई सोचे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी घर से सीधी बिजली ले लूंगा, तो वो बिजली उसके घर कैसे आएगी, पहले ट्रांसफार्मर लगेंगे, तारे डलेंगी, डैम से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आएगी। तो बोले वाले जीव होते हैं, उनके संस्कार पुण्य जब उदय नहीं होते तो वो बिना ही गुरु की भक्ति करते रहते हैं, और कर्म कांड में आते हैं, सारा जीवन भी गवा लेते हैं। और वही भक्ति अगर वो गुरु बना के करते, परंपरा से करते, विधि निषेध से करते, तो उनको उनका जीवन भी सफल हो जाता। एंड में शिव लोग, वैकुंठ लाभ, आदिशक्ति लोग, इनमें वास भी मिलता, मोक्ष मुक्ति भी प्रदान होती। पर अब दोनों को ही देवता कहा जाता है, जो माया के परे हैं, जो माया के अधीन है। इसलिए बहुत सारे ग्रंथों, पंथों में और धर्मों में देवताओं की, वो कहते हैं कि देवताओं की पूजा ना करो, मूर्तियों की पूजा इसलिए कहा जाती है कि इंसान को पता नहीं है, मानव को, कि कौन सा देवता माया के अधीन है और कौन सा देवता माया के बाहर मोक्ष मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो इसलिए पूर्ण सतगुरु की शरण में जाए, ज्ञान प्राप्त करें, तो उन्हीं 5 देव उपासना से गुरु बना के उनकी भक्ति करें, उनका ज्ञान पाए, अपनी उपासना करें, ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। गुरु ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान गुरु देंगे, और ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मुनि है, गुरु विष्णु, विष्णु के 24 अवतार है, गुरु देवो महेश्वरा, तो शंकर जी के 19 अवतार है। तो जो पूर्ण गुरु को साथ लेके पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनकी उपासना, पूजा, भक्ति सब सफल होती है, उनकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं, उनकी तकदीरें बदल जाती हैं, उनके दुख कट जाते हैं, चाहे वो जन्म मरण का हो, चाहे आदि देवी का, भौतिक आध्यात्मिक हो। तो ये था कौन से देवताओं की से पूजा करें, किनकी ना करें, किनको आता है वो करते हैं,
तो उसका फल, किस देवता की पूजा करने का क्या फल तुम्हें प्रदान होगा। तो ये अब तुमने 8 घंटे एक कंपनी में लगाए तो तुम्हें 10,000 मिला, वही 8 घंटे तुमने दूसरी कंपनी में तुम्हें 8 लाख रुपया मिला। इसलिए यही छोटी जिंदगी में अगर तुम उन देवताओं और पूजा वैसे ही करनी है जैसे तुम कर रहे हो, प्रेम वैसे ही करना है, भक्ति वैसे ही करनी है, लेकिन काम करनी है किनकी करनी है, किस तरह से करनी है, अगर ये समझ लोगे तो तुम्हारा ये मानव चोला, तुम्हारी ये भक्ति, तुम्हारी ये पूजा अर्चना सफल हो जाएगी। नहीं तो एंड में सिर्फ स्वर्ग जाओगे, फिर नरक आओगे, फिर 84 लाख में घूमोगे और कर्म कांड में पूजा करके सिर्फ दंड पाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रामदास की तरफ से जय बाबा।